हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2023 के लिए लुसेंट समान ज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया आज के इस लेक्चर में। कंप्लीट आप सभी से जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम सभी जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे आप सभी, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय जो है वो कहां स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोलकाता में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड, कहां स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। आप सभी ये चीज पे गौर कीजिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह अधिनियम 1861 के तहत किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह अधिनियम कौन सा था? 1861 था और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोल दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पद की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? चलिए बताएंगे आप सभी, कौन से सिख गुरु के द्वारा किया गया था खालसा पद की स्थापना? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 22 अप्रैल को हर एक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड ये कहां पे है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक में ही है। नागरहोल कर्नाटक में ही, ध्यान रखिएगा आप सभी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिए भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो ये कंचनजंगा है, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में है। एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो देखिए हिमालय की पर्वत चोटी जो है ये असम राज्य में कौन सा है? तो हम सभी कह सकते हैं नामचा बरवा पर्वत जो है फ्रेंड ये कहां पे है? तो असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। नामचा बरवा कहां पे है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मटर प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि? सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि जो कि खाना प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ये बन रहे कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए में जो फ्रेंड वो दोहरी नागरिकता है, पर भारत में क्या है? एकल नागरिकता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति जो है कि वहां पर क्या करता है, राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है फ्रेंड वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो फ्रेंड ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है साइड में लिख देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो ये राज्य का नाम है, पहला है गुजरात, उसके बाद जो है कि राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ध्यान रखिएगा गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा आप सभी। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो फ्रेंड ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीक दूरी पर आपका इंदिरा पॉइंट ही है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था। इंदिरा कौल कहाँ पे है, ये लद्दाख क्षेत्र में है और जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अभी आपको बताया कि इंदिरा पॉइंट का जो है कि पहले नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था, याद रखिएगा आप सभी। क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से पहले से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जो अलग करता है ये करता है पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा चैनल करता है, तो पंबन चैनल करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एशिया महाद्वीप। फ्रेंड एशिया महाद्वीप जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें कि भारत देश आते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, एशिया है, अफ्रीका है, आपका यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो ये कुल 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो ये कहां पे अवस्थित है, बेतवा नदी पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यायिक सजा को कम करना विशेष रूप से एक और कम गंभीर को मौत की सजा डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे केम्यूट के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या है? तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1990 में प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड, अंतर्राज्यीय परिषद का जो चर्चा किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 263 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 263 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के लेपाक्षी गांव में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का मानक मेरिडियन जिसे मध्याह्न रेखा कहा जाता है ये कितना है भारत का? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारत का मानक समय जो है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 82.5 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए, भारत का मानक समय जो है फ्रेंड ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो पहला आपका यूपी हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएंगे आपका? पहला यूपी, दूसरा एमपी जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, तीसरा आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चौथा कौन है आपका? उड़ीसा, चौथा आपका उड़ीसा है, और पांचवा कौन है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है कौन सा? भारत का मानक समय। देखिए, निर्धारित किया गया है इलाहाबाद के मिर्जापुर को, इलाहाबाद के मिर्जापुर को निर्धारित किया गया है, वहीं से टाइम लाइन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से थे, यूपी का था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 10 मई को शुरू की गई थी। कहां से? मेरठ से, मेरठ से शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये मेरठ से शुरुआत हुआ और दिल्ली तक पहुंचा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है संवेग संरक्षण की नियम की ओर, जो कि न्यूटन का गति का ये दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब पानी को 0 डिग्री से गर्म किया जाता है तो इसके आयतन डैश है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा? जब पानी को 0 डिग्री से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड नहीं है? डी राइट आंसर रहेंगे बोरिक अम्ल। फिर बोरिक अम्ल जो है ये एक कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, दही, मक्खन ये सभी क्या है? एक कोलाइड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो आप सबको पता होंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार एक ही है, जिसे हम सभी तिब्बत का पठार कहते हैं, यानी ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन के लिए नहीं, याद रखेंगे आप सभी, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 31 नंबर। चलिए बताएंगे आप सभी राइट आंसर क्या होगा। जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे डैश कहा जाता है? तो इसे हम सभी बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है उसे हम सभी बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति
डैश कहलाती है फ्रेंड। तो इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फलों की प्राकृतिक या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। कपूरथला जो है फ्रेंड ये हड़प्पा स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी क्या है? हड़प्पा स्थल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्ण युग के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत की सभ्यता को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? तो देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वो अपना भारत देश करेगा, इंडिया करेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ी गई थी फ्रेंड। तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहीं से जो है कि शेरशाह सूरी का शासनकाल शुरू होता है और हुमायूं का शासनकाल खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका? गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे कौन सा राज्य जो है कि नेपाल को भूटान से अलग करता है। यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य। यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? GSI के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहाँ पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जनसंख्यायिक लाभांश का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्यायिक लाभांश का कारण है। जनसंख्यायिक लाभांश का कारण क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष की आयु में वृद्धि। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है फ्रेंड?
डी राइट आंसर हो जाएंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। कहां पे? भारत में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वैनसांग यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए वैनसांग जो थे फ्रेंड वो चीनी यात्री थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। लगभग 15 साल भारत में रह के बौद्धों का अध्ययन किया था और ये जो आया था वो हर्ष के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किरीबात डैश का चावल से बना एक व्यंजन है। तो किरीबात श्रीलंका का चावल से बना एक व्यंजन है। कहां का है? श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएंगे। समाजवादी होते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी क्या होते हैं? समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद विद्वान थे। तो देखिए प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद विद्वान थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्वी 1206 से 1526 तक चला था। देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और यहीं से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मिजोरम ने दिया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय नहीं है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संघ लोक सेवा आयोग। फ्रेंड संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है जबकि केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो देखिए आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है फ्रेंड वो पेठा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विस्थापन की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। चलिए बताएंगे किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा देखने को मिलता है हमें। क्या आ जाएगा राइट आंसर? चलिए बताओगे आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे सीजियम में। फ्रेंड देखिए सीजियम में जो है कि कम आयनीकरण देखने को मिलता है। कम आयनीकरण ऊर्जा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 500 रुपये के नोट का आकार क्या है। बिल्कुल ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र है। तो लाल किला चित्र है। ध्यान रखिएगा। और इसकी आकार जो है वो क्या है?
66 मिमी गुना 150 मिमी, ध्यान रखिएगा 66 गुना 150 है इसकी आकार। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे आदिवासी उत्थान आयोग का गठन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है, अति पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग का गठन जो है कि बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है किसे? तो देखिए बिहार का जो राजकीय मछली है वो है देसी मांगुर। ध्यान रखिएगा आप सभी, मांगुर को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ई गवर्नेंस के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे बिहार राज्य को सम्मानित किया गया। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे प्रियंका मोहिते बना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला।